चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैट इज ऊष्माधारिता मेरे ख्याल से। तो ये पढ़ेंगे बेटा दैट इज ऊष्माधारिता। अब आपको हीट कैपेसिटी समझने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है, या ये एक वाटर ले लेते बेटा। अगर ये एक सिस्टम है, इसके अंदर मैं भर लेता हूं दैट इज H2O, और जैसे मैं H2O भर लेता हूं, मान के चलो कि यहां जो मैंने H2O भरा हुआ है उस H2O का टेम्परेचर मतलब कि T इज इक्वल टू कितना है, मैं बोल के रख रहा हूं दैट रूम टेम्परेचर मतलब 25 सेंटीग्रेड। अब मैं क्या करूं कि इस H2O का ना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर Q दे देता हूं। Q का मतलब हीट। जैसे मैंने यहां पर हीट दिया तो मैंने इतना हीट दिया कि इसका टेम्परेचर ना 25 सेंटीग्रेड से बढ़ करके कितना हो जाए, दैट इज 26 सेंटीग्रेड हो जाए। तो बताओ मैंने जो हीट दिया है वो कितना हीट दिया है, किसकी टेम्परेचर को कितना सेंटीग्रेड बढ़ा दिया हूं, बताओ 1 सेंटीग्रेड। तो ये बोलते हैं बेटा कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को ना 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब आगे और देख लो, जैसे मैं क्या कर दूं, अगेन दूसरा एक सिस्टम ले लेता हूं। अब इस सिस्टम की टेम्परेचर मैं बोल के रख रहा हूं कि पहले कितना था 25 सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको मैं T1 टेम्परेचर बोल रहा हूं। अब इस सिस्टम को मैं इतना Q दे दूं, इतना हीट दे दूं कि इसकी टेम्परेचर ना T1 से बढ़ करके मतलब 50 सेंटीग्रेड से बढ़ करके कितना हो जाए, दैट इज 1 सेंटीग्रेड हो जाए, मतलब 51 सेंटीग्रेड हो जाए। तो बताओ मैंने इस सिस्टम के टेम्परेचर को कितना सेंटीग्रेड इंक्रीज करा है, तो आप बोलोगे 1 सेंटीग्रेड। और 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए मैंने कितना हीट दिया है, Q अमाउंट ऑफ हीट दिया है। तो ये जो हीट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम लोग शो कर देते हैं दैट इज C से। क्या बेटा, C से। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहते हैं। लिखे बेटा, तो लिखो, तो डेफिनेशन लिखो, लिखना किसी सिस्टम के टेम्परेचर को, इसको थोड़ा सा रफ करना पसंद करूंगा ये वाले टर्म्स को, ताकि मेरे पास जगह रहे। तो क्या करूंगा बेटा, सबसे पहली बात देखो, अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो आप बोलोगे कि यहां पर लिखते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को वैसे भी हम लोग शो करते हैं C से, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, हीट कैपेसिटी बराबर आपने क्या बोलोगे बेटा कि मैंने दिया क्या है, हीट, और चेंज क्या हुआ है, टेम्परेचर। क्या आपने Q चेंज करा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे दैट इज गिवन हीट, और जैसे आपने हीट दिया तो चेंज क्या हुआ है, टेम्परेचर। तो मैं नीचे में क्या लिख दूंगा, टेम्परेचर चेंज। अब बताओ बेटा हीट कैपेसिटी को क्या मैं C शो कर सकता हूं, और गिवन हीट को क्या मैं Q से लिख दूं, और टेम्परेचर चेंज को किससे शो कर सकते हैं, डेल T से। बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका निकालने वाले होंगे यूनिट। मुझे बताओ यूनिट तो बच्चा निकाल लेगा। Q की यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ, जूल। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है बेटा, सेंटीग्रेड या केल्विन। तो मैं केल्विन लिख लूं, लेकिन आपने देखो टेम्परेचर किस में दिया है, सेंटीग्रेड के अंदर में, मतलब यूनिट क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, C इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या बन जाएगा, जूल पर सेंटीग्रेड। तो यहां पर लिखो जूल सेंटीग्रेड का इनवर्स, ये आपका आ गया यूनिट। कॉपी करो जल्दी से। और यहां से 3 टर्म्स और सीखने वाले होंगे, क्या क्या बताता हूं अभी करने वाले होंगे। 3 टर्म्स में से देखो, हीट कैपेसिटी को हम 3 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूं दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां पर लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मोलर ऊष्माधारिता। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन लोग लिख लेना बेटा मोलर ऊष्माधारिता। अब इसको हम लोग शो क्या करेंगे, दैट इज C और M का मतलब मोलर, C का मतलब हीट कैपेसिटी। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूं, मैंने अगेन एक सिस्टम लिया है और इस सिस्टम के अंदर में मैं सब्सटेंस ले लेता हूं और यहां पर लिख दिया कोई भी सब्सटेंस, आप H2O ले लेना चाहो जो भी ले लो, मैं यहां पर का ले लिया हूं एक सब्सटेंस। इस सब्सटेंस की अमाउंट मैं फिक्स कर लूंगा और मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने सब्सटेंस लिया है, ये सब्सटेंस लिया है दैट इज कितना 1 मोल। तो मैंने ले लिया बेटा 1 मोल सब्सटेंस। अब मैं क्या करूं, या 1 मोल सिस्टम बोल दो या मैं 1 मोल सब्सटेंस
सब्सटेंस लिख लिया। जैसे मैं 1 मोल सब्सटेंस लूंगा, मान के चलो इसका टेम्परेचर कितना था, अगेन 25 सेंटीग्रेड। अब मैं इसको, इस सिस्टम को इतना हीट दे दूं कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 26 सेंटीग्रेड हो जाए। तो ये जो हीट आ रहा है, मतलब इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात यह है कि किसी 1 ग्राम मोल सब्सटेंस को टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए मुझे जितने हीट की आवश्यकता होती है, उसे उस सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल दूसरा का कर लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया है 1 मोल H2O, ठीक है बेटा, क्या ले लिया, 1 मोल H2O। तो यहां पर लिखो दैट इज 1 मोल H2O। अब इसका टेम्परेचर पहले कितना था, तो मैं बोल रहा हूं इसका टेम्परेचर था बेटा दैट इज 20 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कितना दे दिया, क्यू, हीट दे दिया, इतना क्यू दे दिया कि इसके टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, दैट इज 21 सेंटीग्रेड। जैसे मैं 21 सेंटीग्रेड बोलूंगा तो बताओ टेम्परेचर कितना चेंज हुआ बेटा, 1 सेंटीग्रेड। तो जो ये हीट आ रहा है, क्योंकि हमने H2O का 1 मोल लिया है, इसलिए इस हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो आप सिंपल बना सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल T। अच्छा, आप बोलोगे कि Q चेंज क्यों नहीं हो रहा, सही बात है ना बेटा। सबसे पहली बात, आपने क्यू चेंज नहीं करा है, क्यू तो आपने फिक्स्ड अमाउंट दिया है। दूसरी बात, अगर क्यू चेंज भी होता तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन के सामने डेल लगाते हैं क्या, नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, तो बेटा क्या लिख सकते हैं यहां पास डेल टी क्यों लिखो बेटा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी लिखना है तो क्या बोलूंगा बेटा, यहां पर केवल लगा दूंगा दैट इज एम, मतलब कि एम मत लगाओ, एम नहीं हो गया, यहां पर क्या लगा देंगे, दैट इज एन। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो सी एम इज इक्वल टू कितना जाए, क्यू अपॉन एन डेल टी। अच्छा, इसका यूनिट निकालो, कितना आएगा बेटा, तो आप यहां पर यूनिट निकाल लो। इसकी यूनिट क्या होती है, तो जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, तो बोलो मोल। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीग्रेड। क्या ऊपर लेके चले जाऊं तो क्या बन जाएगा बेटा, पहले यहां पर लिख लो दैट इज यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू यहां पर सीएम लिखेंगे। और अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, जूल, फिर डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और यहां पर हो जाएगा मोल का इनवर्स। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ जाओगे। कॉपी करो, डेफिनेशन खुद से लिखना, भाई मैंने बता दिया है। आगे हम लोग चलने वाले होंगे, इसी का भाई है भाई दूसरा, मोलर हीट कैपेसिटी के बाद दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं और वो टर्म्स लिखता हूं बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी के बाद में दूसरा हम लोग बोलेंगे दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां पर लिखेंगे दैट इज स्पेसिफिक, यहां पर लिख लेंगे हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम लोग शो करेंगे बेटा सी, और यहां लिख देंगे एस। एस का मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आप चाहो इसका हिंदी नाम तो आपको बता देता हूं, इसे हम बोलेंगे विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता। एकदम कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है, हम लोग ले लेंगे यहाँ पर अगेन एक सब्सटेंस, एक सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में आपको रखना है सब्सटेंस। यहाँ पर मैंने डाल दिया, कोई भी सब्सटेंस डाल दो। इस सब्सटेंस की मास इस बार फिक्स कर दो। आप क्या करोगे बेटा कि मैंने ले लिया है 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है। अब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को आप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दो, तो वैसे मान लो इसका टेम्परेचर कितना था, 25 सेंटीग्रेड। आप इसको इतना हीट दे दो कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 20 सेंटीग्रेड, 26 सेंटीग्रेड। तो ये जो यहाँ पर क्यू आ रहा है, इस क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिखोगे दैट इज सी एल इज इक्वल टू क्यू रहेगा, क्योंकि मास है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दूंगा बेटा एम, और बाकी तो वही रहेगा डेल टी। क्या इसका यूनिट निकाल सकते हो आराम से। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर यूनिट निकालना चाहूं तो बताओ सी एस इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। इसका मास का क्या होता है बेटा, ग्राम ना, क्योंकि आप 1 ग्राम लियो, किलोग्राम मत ले लेना। किस में लेना है, 1 ग्राम। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। बताओ टेम्परेचर की यूनिट बच्चा जान रहा होगा क्या होता है, केल्विन नहीं बोलना, सेंटीग्रेड में लिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं ऊपर लेके चले जाऊं,
तो क्या बन जाएगा बेटा, सी एस इज इक्वल टू जूल, फिर यहाँ पर क्या है, ग्राम का इनवर्स, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स। ध्यान रखना ये जीरो नहीं लिखा हूँ भाई, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, कौनो दिक्कत ना है, ये यूनिट बन गया, कॉपी करो। एक और इसका भाई है, उसको भी पढ़ने वाले हैं अभी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चंस देते हैं, जरा देखो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस लिखो जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है, हाँ लिखना, 3 ग्राम एल्युमिनियम को, या 3 ग्राम 333 ऐसे लिखो बेटा। क्वेश्चंस आपके पास है कि 3 ग्राम एल्युमिनियम की पीस मतलब टुकड़ा ना, तो यहाँ पर टुकड़ा ही लिख लो, या ऐसे लिख लो पीस। कैसे लिखेंगे पीस भाई, हाँ, टुकड़े के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, अच्छा मैं सिंबल बना रहा था, बढ़ाने के लिए कितने दिया है भाई इसमें, करने के लिए बढ़ाने के लिए 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इससे कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर 1 ग्राम लिख लो, 1 ग्राम लिख लो बेटा। 1 ग्राम एल्युमिनियम की टुकड़े के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे 4.5 जूल हीट की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है। तो इसकी क्या निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीएम, क्या बेटा, और दूसरा लिखाना इसका सीएस, ठीक है। ये निकालना है, आराम से करते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले इसका स्पेसिफिक, इसका हीट कैपेसिटी निकालेंगे, और साथ ही साथ इसका निकाल लेंगे दैट इज सी। तो सी की गणना कीजिए, क्वेश्चन से बेटा, ओहो गणना कीजिए। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्राई करना पसंद करोगे कि मैं करूं? ट्राई करोगे? मैं कर देता हूं, क्या करोगे? चलो एक बार मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, ठीक है। विथ यूनिट सॉल्व करने वाले होंगे भाई। सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ सी। तो पहले देखो, जब भी आप लोग क्वेश्चन अप्रोच जाते हैं तो हम क्या देते हैं, क्या का दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर दिया ग्राम, ग्राम का मतलब मास है क्या, तो यहाँ पर से लिख देता हूँ मास ऑफ एल्युमिनियम, कितना, 1 ग्राम। बहुत अच्छी बात है बेटा। इसका टेम्परेचर कितना है, डेल टी की वैल्यू दे रखा है, तो लिख लेंगे डेल टी इज इक्वल टू, कितना दिया है भाई, हाँ 1 सेंटीग्रेड। अच्छी बात है। अब इसका क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4.5 जूल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्व करना पसंद करूंगा, दैट इज सी। सी की वैल्यू तो पता है, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल टी। तो सी इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितना है, 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 यहाँ पर जूल। इसकी वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीग्रेड। इसको काट देना बेटा, तो इतने आंसर आएगा ना। तो क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 4.5 यहाँ पर जूल सेंटीग्रेड का इनवर्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो कर लग तुम लोग। दूसरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसका, दैट इज, सबसे पहले लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि मोलर में थोड़ा सा अलग है, मतलब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरा सॉल्व करने वाला हूँ, दैट इज सी एस। तो सी एस कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बताओ। सी एस का फॉर्मूला बोले क्यू, और यहाँ पास क्या लिखे हैं, दैट इज एम, और उसके बाद क्या था, डेल टी। सी एस की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू कितना है भाई, 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 का जूल हो जाएगा। एम की वैल्यू कितना है, 1 ग्राम, तो ये 1 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 1 ग्राम ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितना है, 1 सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर वही आने वाला होगा क्या, तो ये हो जाएगा 4.5, लेकिन यूनिट में आएगा, यूनिट में भाई, यूनिट थोड़ा ना कटेगा। अच्छा तो कहा जाएगा 4.5 यहाँ पर जूल, ये हो जाएगा ग्राम का इनवर्स, और यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड का इनवर्स। ये आंसर आ गया है। लेकिन एक चीज़ और बच गया, इधर सॉल्व कर दूंगा, जगह है मेरे पास। अच्छा तो मैं दूसरे पेन से सॉल्व कर रहा हूँ भाई, दूसरे चौक से, मतलब कि इसका देखना, अगर हम लोग जैसे ना, अगर मैं इसका निकालूं सी एन, सी एन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी ना।
तो CN नहीं CM लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा M, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, Q इज इक्वल टू N, यहाँ पर डेल T। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो N की वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। और N निकालने में सिखाया था कैसे, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। करे तो सबसे पहले N की वैल्यू निकालता हूँ, N करने के बाद तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। तो N इज इक्वल टू कितना है बताओ, N इक्वल टू होता है W अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। सॉल्व करे थे, कितना ग्राम दिया है भाई, 1 ग्राम। तो यहाँ पर लिख लो बेटा दैट इज 1 ग्राम। बताओ ये क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, एल्यूमिनियम का 13, 13 दूनी 26, एक और नंबर 27 आएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 27। ठीक है, ग्राम पर मोल आता है अगर चाहो तो यहाँ पर लिख लो ग्राम और फिर लिखेंगे पर मोल। पीछे लोग दिख रहा है चौक से, दिख रहा है ना, तो ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा बेटा, 27 को डिवाइड कर देना। तो N की वैल्यू करके देखो कितना आता है, डिवाइड करो बेटा 27 को, जो भी करना आप लोग कर लेना। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/27 और मोल ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल, यही बनेगा ना। अब देखो N की वैल्यू आ चुका है, N की वैल्यू यहां पर रख देना। मैं करूं तो कहाँ से करूं भाई, जगह तो है ही नहीं मेरे पास, तो यहीं पास कर दे रहा हूं। देखना कॉपी करने कंफ्यूज मत होना भाई। तो यहां सॉल्व करते बेटा, तो अपने पास क्या आ गया, CM। Q इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे 4.5 का जूल। N की वैल्यू कितना है 1/27, तो 1/27 यहाँ पर क्या दिया है, मोल। डेल्टी की वैल्यू कितना है, तो तुम बोलोगे 1 सेंटीग्रेड। क्या ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CM इज इक्वल टू 4.5 जूल। यहाँ ऊपर चले जाएगा तो 27 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या मोल ऊपर जाएगा, इनवर्स में आएगा। तो सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मोल का इनवर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो क्या मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट तो निकाल लोगे, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम अपने से कर लेना, कॉपी करो। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन था वैसे। क्वेश्चंस लिखो, और एक क्वेश्चंस आपके पास है उसका मुझे निकाल घर से करके आना, SW रहेगा। ठीक है, लिखो 3 ग्राम एल्युमिनियम, 3 ग्राम एल्युमिनियम पीस को, PIECE फॉर्मूला, गलती की स्पेलिंग बेटा, PIECE पीस को 4.1 जूल, 4.1 जूल क्यू देने पर, हीट देने पर इसका टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन से 300 केल्विन बढ़ जाता है। तो इसकी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस है, लेकिन देखो ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट मत लगाना कि हम तो बढ़ाते हैं 1 ग्राम को लेकिन दिया है 3 ग्राम, कुछ नहीं, आपको सीधा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाना कि अगर मोलर क्या बोल रहे बेटा, अगर ये हीट कैपेसिटी आ रहा है दैट मीन्स इसका टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए था 1 सेंटीग्रेड, लेकिन बढ़ कितना आ रहा है 2 सेंटीग्रेड। आपको कुछ नहीं करना, जितना टेम्परेचर बढ़ना है वैल्यू को रख देना बस। तो ये क्वेश्चन है इमेजिनरी, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, किसका हीट कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला के द्वारा, करके आना है, SW घर से रहेगा। ठीक है, आगे चलते बेटा, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग डालो, और उसको हम लोग पढ़ने वाले होंगे टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। जल्दी से, टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, इस पर बेस बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने वाले होंगे, 4-5 तो करेंगे ही करेंगे। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, उष्मा नहीं क्या बोलेंगे बेटा, मोलर उष्माधारिता के प्रकार। ठीक है,
तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जरा ध्यान से देखना कैसे और क्यों, ये भी रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर से लिखो, और इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा कि क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता। तो लिख देते हैं स्थिर, ऐसे कुछ लिखते हैं क्या, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ये तो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो, राइटिंग बोलेंगे बड़ा खराब है। जबकि दूसरे को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट, यहाँ पर लिख लो हीट कैपेसिटी, लिख लो मोलर हीट कैपेसिटी अगर लिखना चाहोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बोलेंगे बेटा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो लिख लो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। भाई हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं है? अब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब बोलोगे कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई मेरी राइटिंग है ऐसे, तो हम क्या करें, ऊष्माधारिता। ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग सी हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर है तो पी लगा देंगे, अगर ये है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, सी वी। मतलब आपके पास जब भी क्वेश्चन आया मैंने देखा है, हालांकि इस नाम से पूछ सकता है पर वो सीपी सीवी से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको मैं एक डिफिनेशन बताता हूँ, आगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। क्या बोलोगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सिस्टम लूंगा। मेरे बच्चों पहले देखो, इसका टेम्परेचर आपको क्या करना है, 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, क्यू। अब अगर ये मोलर हीट है तो सब्सटेंस कितने होंगे, दैट इज 1 मोल। ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आप क्या बोलोगे कि कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे उस सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता बोलते हैं। बोल पाओगे? तो देखो बेटा, फॉर्मूला ऐसे डिजाइन करना था, एक्चुअल में ऐसे डिजाइन करना था कि अपने को पता है कि डेल पी इक्वल टू कितना होता है, दैट इज क्यू अपॉन एन डेल टी। तो यहाँ पर लगाओ बेटा फॉर्मूला, क्या लगाओगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो लगा दो यहाँ पर। तो लिखते हैं दैट इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़े हैं बेटा कि Q इक्वल टू होता है डेल ई प्लस पी डेल वी। क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ पर लिख ला, देन यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल ई प्लस यहाँ पर रखोगे पी डेल वी अपॉन क्या बन जाएगा, एन डेल टी। पूरा कांस्टेंट पी है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जानते हैं एक और फ्रॉम एंथैल्पी, तो आप यहाँ पर लिख रहे हो कि वी नो दैट, जानो चाहिए मत जानो, लिखना तो पड़ेगा। वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा, आप ये जानते होगे मुझे लग रहा है कि डेल एच पी इज इक्वल टू होता है डेल ई प्लस पी डेल वी। कहीं पढ़े हैं, बताओ बेटी। तो क्या इसके जगह पर ये वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा बेटा, देन यहाँ पर लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू डेल एच पी अपॉन यहाँ पर डेल टी। ठीक है, कांस्टेंट पी, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कॉपी करो जल्दी से, आगे उधर वाले सॉल्व करते हैं।